अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज मोटरसाइकिल की एक बैटरी है, इसको हम रिपेयर करेंगे। ये जो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा ये आपने फॉलो करने हैं। ये आपकी जो ना कोई भी बैटरी हो, चाहे 50 एम्पेयर की हो, 100 की हो, या जितनी बड़ी हुई हो, 220 की हो, जितनी भी बड़ी ज़्यादा एम्पेयर की भी बैटरी हो ना, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चंद स्टेप बताऊँगा और कुछ आपने पहले भी वीडियो देखी होंगी, तो उनमें से कुछ ऐसी वीडियो हैं जिसमें कोई हकीकत के साथ उसका तल्लुक़ नहीं होता, वो भी मैं आपको साथ साथ आगाह कर दूंगा कि कौन सी वीडियो जो है ना आपके लिए जो पहले आपने देखी हुई उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई थी, करंट के साथ उसका कोई तल्लुक़ है कि नहीं है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बैटरी डेड है, तो इसको जो है ना रिपेयर करने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा। सबसे पहले आपने दोस्तों जब भी बैटरी रिपेयर करनी है तो उसको जो है ना आपने इसको खाली कर लेना पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, जो बैटरी जब भी आप इसको तैयार करते हैं ना दोबारा डेड बैटरी को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसके ढक्कन उतार के ना इसको जो है ना खाली करके इसको आपने वॉश कर लेना, ठीक है ना। ये बिल्कुल खुश्क हुई है, काफ़ी देर की पड़ी हुई थी, ख़राब है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक जो चीज़ नोट करने वाली वो आपने नोट करनी है, इसको हमने वॉश करना है। वॉश करने का मतलब होता है इसके अंदर जो सेल है ना वो उनके साथ कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से वो बैटरी जो है ना दिन ब दिन डेड हो जाती है। वॉश करने का मकसद यही है कि ये बैटरी का जो सेल है ना ये एक दफ़ा इसका कार्बन उतर जाए और ये फ्रेश हो जाए। जब इसमें हम तेज़ाब डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना ये ताज़ा हो जाएगी, ये फ्रेश हो जाएगी और बैकअप भी अच्छा देगी। तो दोस्तों इसके लिए आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने इसको इसी हालत में 5 से 10 मिनट तक चार्जिंग लगा देना, ठीक है ना। डेड बैटरी को ऊपर खाली करके इसको चार्जिंग लगा देना, ठीक है ना। चार्जिंग लगाने के बाद इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सादा पानी डालना है, ठीक है ना। कोई चीज़ भी नहीं डालनी। कुछ लोग क्या पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो उसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता। बस आपने सादा जो है ना इसमें पानी डाल देना, ठीक है। पानी डाल के उसको बाद इसको जो अच्छी तरह जो है ना इसको आपने ऊपर हाथ रख लेना या ढक्कन लगा के इसको जो है ना आपने अच्छी तरह इसको हिलाना है, ठीक है ना। हिलाने के बाद इसको आपने खाली कर देना है, ठीक है ना। खाली करके उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप एक याद रखें, जब इसमें सादा पानी डालना है ना, इसको खाली करना है ना, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ये आम बोतल नहीं होती सोडे वाली, कोई भी सोडे वाली बोतल हो वो थोड़ी थोड़ी डालनी है। ये जो बोतल होती है ना इसके अंदर जो सोडा होता है ना, ये इसके अंदर एक ये खूबी होती है कि इसके अंदर जो सोडा होता है ना वो जो तेज़ाब होता है ना उसको ज़बरदस्ती अंदर से उसका कार्बन वगैरह उतार देता है। और मैं एक आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि बोतल जो होती है ना इसका करंट बढ़ाने के साथ या इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये बात भी आप नोट फरमा लें। बाद लोग कह रहे होते हैं कि जी ये बोतल जो डालने से इसका जो करंट तेज़ हो जाता है, इसका करंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, इसको वॉश करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। ये आपने इसको अच्छी तरह जो है ना इसका बहुत सारा जो कार्बन है ना इसमें निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। जो चीज़ सच्ची होगी वही बताऊँगा, जो है ना वैसे झूठ बूठ लगा के कि ये चीज़ कर दो वो, ये इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है ना। अब इन्हें इसको अच्छी तरह जो है कर देना। अब इसके बाद दोबारा आपने इसमें पानी जो है ना वो डालना है, तो कोशिश करें पानी जो है ना वो गर्म इस्तेमाल करें, ठीक है ना। गर्म पानी का एक फ़ायदा ये होता है, ऐसे समझे जैसे जो बैटरी है ना वो चार्जिंग थोड़ी सी करके दोबारा जब हम खाली कर रहे होते हैं तो अगर गर्म पानी डालेंगे तो इसका मकसद है कि बैटरी जो है ना वो कार्बन उसका उतर जाएगा। तो आपने इसको आराम आराम के साथ इसको जो है ना करना है, इसको खाली करना। और यहाँ पर एक बात और भी नोट कर लें, अगर बड़ी बैटरी जब बाज़ का लोग ऐसे जो है ना वो फर्श पे ऐसे फेंक देते हैं, उल्टा करते हैं कार्बन उसका पानी निकालने के लिए, तो ये तरीका गलत है। कोशिश करें आप उठाकर उसको खाली करें या किसी फोम के ऊपर इसी तरह खाली करें, क्योंकि इसकी जो प्लेटें होती हैं ना वो उसका कमज़ोर होने का ज़्यादा मसला होता है, ठीक है ना। अब ये अंदर से बिल्कुल जो है ना वॉश हो गई है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसके जो ढक्कन है ना उसको भी आपने थोड़ी सी ये बोतल डाल के इसको जो है ना आपने इस तरह वॉश कर लेना। ये देखो अब ये बोतल जो है ना
बहुत लोग कह रहे होते हैं कि ये जो करंट बढ़ाने में जो बड़ा किरदार है, हालांकि ये करंट बढ़ाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ इसको वाश करती है, क्योंकि इसमें सोडा होता है ना ज़रा, तो ये तेज़ाब के साथ फिर रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है ना बैटरी अब अंदर से बिल्कुल वाश हो गई है। ठीक है। अब आपने कोई जो है ना इसमें फजूल चीज़ें नहीं डालनी। कोई कहते हैं कि नमक डाल दें, जो कुछ कहते हैं जी नींबू वगैरह डाल दें, कुछ भी नहीं। आपने बस बाज़ार से वो सादा तेज़ाब लेना है। ठीक है ना। आपने तेज़ाब जो है ना इसके अंदर डाल देना है। पहले इसको अच्छी तरह खाली कर लेना, क्योंकि जितनी खुश्क होगी बेहतर होगा कि आप इसको जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दें खुले ढक्कन के साथ ही। ठीक है ना, ताकि इसके अंदर से जो है ना इसकी अच्छी तरह सफाई हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर तेज़ाब डाल देना है। तो दोस्तों इसको 15-20 मिनट खुश्क होने देना है। उसके बाद आपने बारी बारी से जो जितने भी ये इसके सेल हैं ना उसमें आपने तेज़ाब डालना है। ठीक है ना। ये बड़ी आसान तरीका है, आपने इसमें तेज़ाब डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दूँ, जो जब हम इसको पानी वगैरह डालते हैं ना, जब ये तो तेज़ाब डालने के बाद जब हम पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसमें कोशिश करें जो ये एसी वाला पानी होता है ना, एसी के चिल्लर में निकलता है, वो पानी इसके लिए दोस्तों इंतहाई मुफीद होता है। सादा पानी जो होता है ना, ये नलके वगैरह, ये टूटी वगैरह वाला, ये पानी ना डाला करें। एसी वाला जो पानी होता है ना, वो डेड से डेड बैटरी में भी डालें तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बैटरी को पावरफुल बना देता है। ठीक है ना। इसके अंदर आपने तेज़ाब डाल देना है, और उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा जो है आपने पानी भी डाल देना है, ताकि इसकी जो है ना एवरेज जो है ना वो पूरी कर देनी। तेज़ाब आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस नॉर्मल डालना है, जिससे जो अब नीचे वाला लेवल होता है ना वहाँ पर आपने तेज़ाब डालना, ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपने इसके ढक्कन लगा देने हैं, और इसको दोस्तों आपने लगा देना चार्जिंग पे। ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ये घर में भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी जो वीडियो इंटरनेट पे इसमें यूट्यूब में आपने देखी होगी कि ये जो है ना फ़लाँ पानी डाल दिया तो फ़लाँ चीज़ होगी। तो दोस्तों इस तरह कुछ भी नहीं होता। बैटरी जिसके सेल डेड हो गया ना वो फ़ारग हो जाती है। हाँ, ये ट्रिक होती है कि इसको अच्छी तरह वाश करके अगर तेज़ाब वगैरह डाल के आप चार्जिंग लगाएं, तो ये चार्जिंग करने से अगर ये चल जाए तो बस ये समझो कि ये बैटरी ओके होगी। अगर ना चले तो फिर इसका मतलब है कि ये बैटरी डेड हो गई है। तो दोस्तों इसको हम करते हैं चार्जिंग। तो याद रखें कम से कम आपने आधा से 1 घंटा तक इसको चार्जिंग लगाना है, क्योंकि इस हालत में अगर आप थोड़ी चार्जिंग लगा के यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इस तरह बैटरी का बैकअप सही नहीं होता। ठीक है ना। तो मैं अभी इसको चार्जिंग लगा देता हूँ। तो अभी मैं जो है ना इसका वेट करूँगा तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा एक बात बता दूं कि बैटरी में जो मर्ज़ी कुछ डाल दें, अगर इसके सेल बिल्कुल डेड हो गए हैं उनको अच्छी तरह वाश कर लें। अगर वो चल गया तो ठीक है, वरना आपकी बैटरी डेड है। ठीक है ना। कुछ भी फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बस टाइम ज़ाया करने वाली बात है। बस ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इनको वाश करें, वो भी ये बोतल वगैरह से के साथ वाश ये अच्छी तरह हो जाते हैं सेल इसके। अदरवाइज़ को जो है ना, हाँ कुछ लोग सर्फ़ वगैरह या साबुन का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको लिए ये जो है ना मैं कह दूं कि वो आप इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि वो उसके अंदर तय बन जाएगी, वो इसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी मैं इसको जो है ना चेक लगा देता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। तो इसको अब हम उतार लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना बिल्कुल मुर्दा बैटरी अब चेक करते हैं। ठीक है ना। ये अब ये इसमें करंट हो गया। ठीक है। अब मज़ीद इसके बैकअप का पता चलेगा कि ये करंट स्टोर भी करती है कि नहीं। अभी मौजूदा तो जो मैंने चार्जिंग किया है तो ये इसका करंट ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन बैकअप का इसका पता चलेगा जब मैं इसको मज़ीद इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो बैटरी मुर्दा हालत में ओके हो जाए, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओके हो गई है। ठीक है ना। दोस्तों ये थी बैटरी के हवाले से आज की वीडियो। आप बड़ी बैटरी इस तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।